साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो आपके लिए ये जानना समझना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन कौन से अशुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। जी हाँ, जो ग्रह नीच राशिगत हो गया है वो अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो चुका है, चाहे फिर वो ग्रह कोई भी हो। साथियों, आज हम मकर लग्न की जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश शनिदेव की बात करेंगे, यदि वो नीच राशिगत चले गए हैं तो। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। और हां, अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर आप ये एपिसोड देखिए, ताकि जो बात है वो पूरी गहराई और लॉजिकली से आपको समझ में आ जाए। तो साथियों, ये रही मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका और स्वयं लग्नेश शनिदेव यदि जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो अब वो योग कारक नहीं रहे, अब वो लग्नेश के रिजल्ट नहीं देंगे। कोई ये कहेगा कि लग्नेश है और केंद्र में विराजमान है, साथियों वो नीच राशि के हो गए। जैसे कोई संत महात्मा सदपुरुष है, लेकिन वो जाकर के नीच राशि के बल्कि नीच लोगों के साथ में बैठ जाता है, शराब का सेवन शुरू करता है या अन्य दूसरे व्यभिचार करता है, तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। ठीक वैसा ही यहां पर शनिदेव के साथ में हुआ है। अब यहां पर नीच राशि में गए हुए शनिदेव क्या क्या करते हैं, उनके कारकत्व के जो विषय हैं उन विषयों से वो नकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं देरी के लिए। जैसे कि ये प्रसिद्ध हैं ही शनिदेव, क्योंकि उनका नाम ही है शन है चले वही है शनिश्चर। आप देखेंगे कि इस जातक या जातिका की जीवन में कोई भी कार्य सही समय पर संपन्न हुआ ही नहीं है, सब में देरी ही हुई है। और इतना ही नहीं, जो भी कार्य हुआ भी है, जो भी अचीवमेंट हुआ भी है, वो बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे संघर्ष के बाद में हुआ है। स्थायित्व की तलाश हम सभी को रहती है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो। लेकिन जीवन के 40-45 वर्ष की आयु के बाद भी व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाता है। शनिदेव है कर्म फल प्रदाता, प्रारब्ध, डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं। तो इस नीच राशि में गए हुए का सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल नेगेटिव परिणाम ही प्रदान करने के लिए शनिदेव यहां पर नीच राशि के हुए हैं। आलस्य इस जातक या जातिका में भरपूर होता है। नर्वस सिस्टम से, जिसको हम तंत्र का तंत्र कहते हैं, उससे संबंधित किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग व्यक्ति को जरूर लग जाता है। और जिनको हम ला इलाज बीमारियों की श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि शनिदेव क्या है, कारक है देरी के। तो शरीर में भी अगर कोई रोग प्रवेश कर गया है तो बस वो अब आराम से वहीं बैठा रहेगा, बहुत मुश्किल से उसका इलाज होता है। तो ला इलाज बीमारी ये अवश्य दे देता है। जोड़ों से संबंधित समस्या भी इस स्थिति में जातक या जातिका को ये अवश्य दे देता है। साथियों, शनिदेव लग्नेश हैं, तो लग्नेश होने के नाते यहां पर अनिद्रा की, इंसोमेनिया की समस्या आ जाती है जातक को। द्वितीय भाव के लॉर्ड होने के कारण धन की कमी सदैव बनी रहती है, वाणी में उग्रता होती है, चिड़चिड़ापन होता है, क्रोध होता है और अपने ही कुटुंब के लोग जो हैं वो शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में यहां पर नीच राशि के हुए हैं, तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता सदैव बनी रहती है। अपना घर, अपनी गाड़ी जो है, उसके लिए भी व्यक्ति को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में यह देखा गया है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी भटक जाता है, जिसका उसको आगे चल करके दुष्परिणाम देखना पड़ता है। अपनी तीसरी दृष्टि से इस सप्तम बल्कि छठे भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो जिन रोगों की हमने चर्चा की वो होंगे, शत्रु बाधा भरपूर होगी और साथ ही कोई ऋण यदि लिया है तो उस ऋण के जाल में भी व्यक्ति बड़ी आसानी से फंस जाता है। शनिदेव अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं इस सप्तम भाव को, बल्कि इस कर्म भाव को, दशम भाव को।
तो पिता से वैमनस्य रहता है, विचारधारा का मतभेद रहता है, पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिल नहीं पाती सही समय पर, मिल भी जाए तो उसका उपभोग नहीं कर पाता, जीवन में अनुशासन नहीं रहता है, और साथ ही यदि ये स्टूडेंट की जन्म पत्रिका है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा तैयारी करने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिल पाती है। तो साथियों, हमने देखा कि लग्नेश होने के बावजूद भी यदि शनिदेव जाकर के नीच राशि के होकर के विराजमान है तो वो किस किस प्रकार की समस्याएं जातक या जातिका को दे देता है। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। ये तो हमने बात की समस्या की, अब इसका समाधान क्या है। साथियों, इसका समाधान है कि दिव्यांग जन या चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं उनको सदैव आप किसी न किसी प्रकार का उपहार, किसी न किसी प्रकार का भेंट जरूर देते रहें और उनसे अच्छे शब्दों के साथ में सम्मान से पेश आए। दूसरा, प्रति शनिवार को शनि का दान करें, क्योंकि वो नीच राशि क्या है। तो शनि के दान लोहे की कोई वस्तु हो सकती है या कड़वे तेल में बनी हुई कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है। इसके अलावा आपको करना है महादशा मंत्र साधना दीक्षा। ये तीनों कार्य आप करिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।